Hello students, welcome to the Molecular Mind with AS. So today we are going to start chapter number 6 Equilibria class 9th chemistry. बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इक्विलिब्रियम है। देखिए ये इक्विलिब्रियम बेसिकली होता है बैलेंस जो कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। So the reactions in which products do not recombine to give reactants are called as the irreversible reaction. देखिए जिसमें प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट नहीं होते उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन है जो कि AgCl देगा और NaNO3 देगा आपके पास। देखिए स्टूडेंट्स जो भी इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये तब तक जारी रहते हैं, तब तक कंटिन्यू रहते हैं until all the reactants or one of the reactant is converted into the product। ये तब तक जारी रहेंगे जब तक सारे के सारे रिएक्टेंट्स या कोई एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। यानी कि इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो कंपल्सरी है एंड प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन या रिकम्बिनेशन जो है वो नॉट पॉसिबल। सो दिस रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। देखिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है यानी कि ये राइटवर्ड ही प्रोसीड करता है, दाएं हाथ ही जाता है। यानी कि जो रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन और राइट हैंड डायरेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस का फास्ट होता है। जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में फास्टली कन्वर्ट हो जाते हैं और ये प्रोडक्ट्स इस केस में लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से वो दोबारा रिकम्बाइन नहीं कर सकते रिएक्टेंट फॉर्मेशन के लिए। इज डिनोटेड बाय द सिंगल एरो। इसके लिए आप सिंगल एरो यूज करते हैं एंड इसके एग्जांपल में आपके पास आ रहा है बर्निंग ऑफ पेपर। जब आप पेपर जलाते हैं तो देखिए आप उसको वापस उस स्टेट में नहीं ले सकते, उसके रिएक्टेंट नहीं अटेन कर सकते। ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। देखिए एसिड जैसे HCl है, बेस जैसे NaOH है, दे बोथ रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव सॉल्ट। देखिए NaCl की फॉर्मेशन प्लस वाटर, तो अब ये NaCl यानी कि सॉल्ट और वाटर दोनों कंबाइन होकर एसिड या बेस नहीं देंगे, इसको भी इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। एंड लास्ट वन एग्जांपल इज द कंबस्शन रिएक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद है रिवर्सिबल रिएक्शन। स्टूडेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच प्रोडक्ट्स अगेन रिकम्बाइन टू गिव द रिएक्टेंट्स। देखिए ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा कंबाइन हो जाए और वो रिएक्टेंट्स दोबारा से दे दे तो ऐसे रिएक्शन को आप रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। देखिए आप रिवर्सिबल रिएक्शन में लिखते हैं अमोनिया फॉर्मेशन की एग्जांपल। N2 plus 3H2 react to give us 2 moles of ammonia। और जब अमोनिया अपना रिएक्शन दोबारा करेगा ये प्रोडक्ट जो है वो वापस से N2 and 3H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। So these reactions never goes to completion। अब बच्चे देखिए ये रिएक्टेंट्स की कन्वर्जन प्रोडक्ट्स में होती रहेगी, प्रोडक्ट्स की रिएक्टेंट्स में होती रहेगी, तो इस तरह ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस मूव्स बोथ इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन वो होता है जो राइट हैंड मूव कर रहा होता है जबकि रिवर्स डायरेक्शन वो होता है जो लेफ्ट हैंड मूव कर रहा होता है। सो दैट्स व्हाई हम इसको डिनोट करते हैं डबल एरो हेड से। सो रिएक्शन सीम्स टू बी स्टॉप्ड बट इट डज नॉट स्टॉप। तो बच्चे इसमें जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स के इक्वल होता है तो फिर हम इक्विलिब्रियम की स्टेट देखते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो बच्चे ये जो रिएक्शन होता है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता, कभी भी स्टॉप नहीं होता, बल्कि ये कंटिन्यूज टू प्रोसीड। मुसलसल जो है ये जारी रहेगा, ये कभी भी रुकेगा नहीं, ना ये खत्म होगा ना ये रुकेगा। रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में टूटेंगे बनेंगे एंड प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में टूटेंगे। इस तरह ये रिएक्शन जो है ये कंटिन्यू रहेगा विदाउट स्टॉपिंग। So this was all about the reversible reactions and next topic is about I have made a question on this topic that how a reversible reaction goes to completion। बच्चे ये टॉपिक में ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है आपको पता है ये कंप्लीट तो हो नहीं सकता ना,
तो लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये कंप्लीट होता है, तो वो कंडीशन क्या है? देखिए, इफ आइदर वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज withdrawn फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर और being a gas it escapes into the atmosphere। देखिए, हमें पता है रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन हाँ एक कंडीशन जरूर है। वो कंडीशन क्या है कि अगर हम कोई भी एक प्रोडक्ट को निकाल ले रिएक्शन मिक्सचर में से, या अगर कोई गैस हो वो एटमॉस्फेयर में जिसे कहते हैं एस्केप हो जाती है, निकल जाती है, उस सूरत में ये रिएक्शन प्रोसीड या रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट्स, ये CaCO3 है आपके पास, चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जब रिवर्सिबल रिएक्शन देता है तो CaO प्लस CO2 देता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो जाती है क्योंकि ये गैस है, तो इस वजह से फिर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। CaCO3 जो है जब CaO में कन्वर्ट होता है तो हम इसका ना लिड निकाल देते हैं, हम कंटेनर का कवर निकाल देते हैं। जब कंटेनर का कवर निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी और जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज अबाउट रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। देखिए, ये रिवर्सिबल फिजिकल चेंज में कुछ 2 एग्जांपल्स हैं। आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, देखिए ये वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इसको पेंटाहाइड्रेट बोलेंगे। तो देखिए, ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है ये ब्लू कलर में होता है। जब हम इसको हीट देते हैं तो ये कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि व्हाइट कलर में होता है। और देखिए, इसमें से हमने जब वाटर निकाल लिया तो इसको हमने क्या कहा? हाइड्रस फॉर्म। तो देखिए, हाइड्रेटेड फॉर्म वो होती है जब वाटर के मॉलिक्यूल्स मिले हुए हो, एंड एनहाइड्रस फॉर्म वो होती है जब वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लिया जाता है। तो देखिए, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में ब्लू कलर में है एंड एनहाइड्रस फॉर्म में व्हाइट कलर में है। बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। देखिए, इसका पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये पिंक कलर में है। जब हमने इसको हीट देनी है ना तो ये COCl2 कोबाल्ट क्लोराइड जो है एनहाइड्रस फॉर्म में ये ब्लू कलर में आ जाता है, +6 वाटर के मॉलिक्यूल ये निकाल देता है अपने में से। अब ये जब COCl2 जब ये बैकवर्ड रिएक्शन देगा तो ये क्या करेगा? बैकवर्ड रिएक्शन में जब पानी लिमिटेड में होगा, लिमिटेड अमाउंट में होगा, तो ये वक्ती तौर पर COCl2.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कोबाल्ट क्लोराइड डाइहाइड्रेट बनेगा। फिर ये मजीद जब पानी आएगा, यानी कि पानी की एक्सेस होगी, तो फिर ये पर्पल से पिंक में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन में ये COCl2 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स जब थे तो ये पिंक में थे, और जो प्रोडक्ट बनी उस प्रोडक्ट ने मजीद वाटर के साथ रिएक्ट करके ब्लू से पर्पल कलर लिया एंड पर्पल से वापस पिंक लिया। तो इस तरह ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो सेम स्टेट अटेन कर रहा है, सेम कलर, क्योंकि इसमें फिजिकल चेंज है, यानी कि कलर का चेंज आ रहा है। सो दैट्स व्हाई हम इसको फिजिकल चेंज कहेंगे एंड दिस इज रिवर्सिबल, इस वजह से हम इसको रिवर्सिबल फिजिकल चेंज कहेंगे। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज का लेक्चर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। सो इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।